तेजस्वी जी के चाचा कहा करते हैं कि मैं हूँ, लेकिन ये चाचा तो धोखेबाज चाचा है। चाचा निरंजन मेहता का क्या कार्यकाल रहा? बहुत ही बुरा स्थिति रहा उन सब का कार्यकाल। इनका कहना आपने भी मान लिया? इनका कहना क्या, अबरी बार सबको यही कहना ही है, तो अबरी इनका कहना क्या। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इनको सिर्फ कुर्सी का लालच है। अच्छा, कई बार पलट मार हो जाते हैं। सरकार ने 1100 रुपया निकम्मी सरकार जिन्हें आप कह रहे हैं वो सुशासन बंद करके आज घर घर में दारू बेचवा रहा है। सरकार बदलना चाहते हैं, तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। वोट जो काम करते तकरे न दबा, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। हाँ, सरकार बदलिए, सब पूरा भारत को, बिहार को कह रहे हैं सरकार बदलिए, चाहे जो भी सरकार है। नहीं किया वो तो इतना बिहार को बर्बाद कर दिया है, जो कहने कर दिया जी, बर्बाद कर सुशासन की सरकार है। तो अभी हमारी मौजूदगी बिहारीगंज विधानसभा में और चुनावी दौर शुरू हो चुका है। हम जनता के बीच हैं, जनता की राय जानने आए हैं। क्या वो किसको नेता बनाएंगे अब की बार? निरंजन मेहता यहाँ के वर्तमान विधायक है, 10 साल से रहे। क्या अंकल, क्या नाम हुआ आपका? प्रहलाद कुमार। ये बताइए, आपके क्षेत्र में निरंजन मेहता का क्या कार्यकाल रहा? बहुत ही बुरा स्थिति रहा उन सब का कार्यकाल। तो निरंजन मेहता ने विकास नहीं किया और बेरोजगारी, महंगाई इतनी चरम सीमा पे है। सिंचाई का काम नहीं हुआ, कहीं कोई पलायन के लिए कोई विकास नहीं किया गया। मतलब इतनी चरम सीमा पे पहुंच गई कि कुछ काम नहीं किया। जी, आप 15 साल उनके 10 साल का रीजन आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहाँ विकास किया गया। बस चुनाव के समय में जानते होंगे क्या विजन रहा 10 साल में उनका। 10 साल में उन्होंने चुनाव के समय में वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद फिर 5 साल के बाद वो गायब हो जाते हैं। चुनावी दौर पे आते हैं, फिर उसके बाद दिखते नहीं जी, है। उसके बाद चुनाव वोट लेने के बाद वो 5 साल दिखते नहीं है। चाहे आप पता कर सकते हैं पूरे मुरलीगंज वासियों से। और ये बताइए कि एनडी है या इंडिया, किसकी तरफ है? हम सब अब इस बार सरकार बदलना चाहते हैं, तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और पूरे बिहार में शिक्षा, बेरोजगार और सिंचाई और दवाई पे कार्रवाई और सुनवाई की सरकार होनी चाहिए। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी ने तो बेरोजगारी खत्म कर दी है। बेरोजगारी तो इतनी बढ़ा दी गई है कि पूरे बिहार से पलायन इतना होता है कि आप ट्रेनों की जाके स्थिति देखिए, जनसभा में कितनी भीड़ होती है। क्या बात कर रहे हैं? बुजुर्गों की पेंशन बढ़ा दी है, महिलाओं का पेंशन बढ़ा दिया, 125 यूनिट। मेरे आदरणीय तेजस्वी जी ने पेंशन के लिए 1500 रुपये के लिए घोषणा किया था और 200 यूनिट फ्री बिजली के लिए फ्री किया गया था। उसके बाद माँ बहन की योजना 2500 रुपये के लिए की गई हुई थी। उसके दबाव में निकम्मी सरकार ने 1100 रुपया निकम्मी सरकार जिन्हें आप कह रहे हैं वो सुशासन की सरकार है। मैम, रोज बलात्कार, हत्याकांड आप इस जिला में, मधेपुरा जिला में आप रोज की रोज देखिए कि रोज 5 हत्याकांड हो जाता है। उस पर सुशासन परिवर्तन करना है। जी मैम, इस बार किसकी तरफ जाना है? इंडिया गठबंधन की तरफ हम सब जाएंगे। इस बार तेजस्वी सरकार को बनाना है। तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है, बना के छोड़ेंगे। जी, बना के छोड़ेंगे इस बार। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे लोकल क्षेत्र के नेता को टिकट दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा इधर आइए, आप किसकी तरफ हैं? रुको बोलिए ना, हमरा नहीं। बताइए कि किसको वोट देते हैं आप? वोट जो काम करते तकरे न दबा, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। हाँ, जो काम करते अच्छा ओकरे वोट देवे। आप ये बताइए, 10 साल में यहाँ पे जो विधायक रहे वर्तमान, वो कौन है? कुछ नहीं जाने चाहिए। कुछ नहीं जानते? निरंजन मेहता उनका नाम है। हाँ, कुछ नहीं जाने चाहिए। कभी आए हैं? कभी भेंट करने आए हैं आप लोग? कभी नहीं। कभी नहीं आए? कभी नहीं। क्या भैया, क्या बोले आप? निरंजन मेहता जैसे हम लोग का विधायक आज तक कभी नहीं रोड नाला कोई चीज के लिए देखबे नहीं किया, नहीं कभी बनाया है। रोड नाला की बात कर ही दी है तो यहाँ का तो रोड बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। आपके क्षेत्र का बताइए। हाँ, मेरा क्षेत्र का, मेरा गली का हाल बहुत बुरा है। उसमें इतना थाला का होके रास्ता लेके जाना पड़ता है। अच्छा, गाड़ियाँ वगैरह गुजरती है आराम से कि नहीं? नहीं, गाड़ी गुजरने में दिक्कत होती है। पानी वानी की समस्या? पानी के बहुत ज्यादा, नाला का जरूरी है। नाला अभी तक नहीं बना है। नाला नहीं बना है। और बिजली की समस्या है? बिजली तो ठीक रहता है। अभी 100 यूनिट 25 यूनिट फ्री दिया है। नाराजगी जता रहे हैं आप? बहुत ज्यादा नाराजगी है। अब की बार सरकार बदलनी चाहिए। देखिए मेहता जी, आप लोगों से इतनी नाराजगी जता रहे हैं कि आपने कोई सुविधा नहीं दी है इनको
क्या भैया सही बोल रहे हैं ये? सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं। किसकी तरफ है, इंडिया या एनडीए? इंडिया की तरफ से अबरी बार सरकार बदलनी चाहिए। अच्छा, अबरी बार सरकार बदलनी चाहिए। जी। किसको वोट देंगे अब की बार? आरजेडी। आरजेडी। तेजस्वी इनका सरकार। कहना आपने भी मान लिया? इनका कहना कि अबरी बार सबको यही कहना ही है, तो अबरी इनका कहना क्या? तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए जो इतना दिन हो गया कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा? सम्राट चौधरी कहते हैं 9वीं फेल हैं, वो क्या बिहार कोई भी संभालेंगे? फेल है, इतना तो फेल है जो भी हो, लेकिन सबसे अच्छा तो काम कर रहा है ना। 17 महीना में काम उतना कर दिया? 17 महीना में उतना नौकरी दिया, ये इतना साल बिता दिया, क्या दिया नौकरी अभी? दिया। भैया का कहना है कहाँ गए? भैया का कहना है कि अभी तक कोई काम नहीं है, बेरोजगार है, हर कोई पलायन होता है। तो अब सरकार बदलेगा तब न चेंजिंग होगा। सरकार उसके सरकार में तो अभी तक कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है ना, कोई सब changing बेरोजगार नहीं। बैठा हुआ है ना, नीतीश कुमार जी ने आपको कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया है। अच्छा, 15 साल में उनका कार्यकाल कैसा रहा? कुछ हो नहीं रहा है। कुछ भी नहीं। नहीं, इतनी नाराज किया कि मतलब अबरी बार बदलना है सिर्फ। बदलना है। हाँ, लिए इधर आइए अंकल जी, आप बताइए आप किसकी साइड हैं? हम देखिए हम काम के साइड हैं। काम काम के जो भी करेगा जो काम देगा उसको वोट देंगे, समझ गए। काम सरकार जो जब से नीतीश कुमार जी आया है, हम और कुछ नहीं बोलना चाहते, हम सिर्फ इतना ही बोलना चाहते हैं, जब से नीतीश कुमार आया है बिहार में कौन जानता था जो असमें कौन चीज़ होता है? असमें कौन जानता था? कोई जानता था? असमें है बिहार के अंदर में सबसे ज़्यादा। जब से दारू बंद किया है नीतीश कुमार ने, तब से बिहार के अंदर में सबसे ज़्यादा ही नशा मुक्ति हो गया है। नशा साफ मतलब नहीं, दारू नशा- बंद है तब भी दारू आती है? तब भी दारू है। अच्छा। अभी यहाँ फोन कीजिए, यहाँ दारू आएगा। फोन करके डिलीवर हो जाती है? बिल्कुल डिलीवर होता है। कौन कर रहा है? सरकार की कमी है ना। सरकार की कमी है कि हमारा आम जनता की कमी है। सरकार बदलिए, सब पूरा भारत को, बिहार को कह रहे हैं सरकार बदलिए, चाहे जो भी सरकार है। विधायक जी का क्या क्षेत्र में आपका मतलब? विधायक जब से यहाँ से जीत के गया है, उसको पहचानते भी नहीं है। पहचानते भी नहीं पहचानते भी नहीं है जो कौन विधायक है यहाँ का। बताइए। जब से यहाँ से वोट लेके गया है, तब से ये नहीं पता है जो विधायक उसका शकल कौन सा आप है। लोगों की कभी भेंट नहीं हुई? कभी दर्शन ही नहीं दिया तो भेंट क्या होगा? दर्शन ही नहीं दर्शन ही नहीं हुआ। वोट लेके गए? वोट लेके गया, अपना घर में जाके सो गया। अच्छा, दक्षिणा देके और कुछ प्रसाद मिल गया? उसको प्रसाद अपना लेके गया है, उसके बाद यहाँ पर दर्शन ही नहीं दिया है जो उसका शकल कौन सा है। अच्छा, तो किसकी साइड जाएंगे अब की बार? किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव। ये लोग का समीकरण एक है या आप भी इन्हीं के साथ हैं? नहीं जी, जो अपना हृदय जो बोल रहा है, अपना जो दिल बोल रहा है, वो चीज बोल रहा है। दिल में रखिएगा कि बताइएगा सबको कि सब तेजस्वी नहीं, यादव हाँ मुख्यमंत्री बनेंगे। सबको ही वही है। कैमरे के सामने है? बिल्कुल, हाँ कैमरे के सामने है, किसी से डरते नहीं है। महात्मा आदमी है, किसी से कोई डरने की कोई बात नहीं है। किसी समझ से नहीं डरते? कोई सिर्फ एक प्रभु से डरते हैं। निडर आदमी है। बिल्कुल निडर आदमी है। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। आप बताइए अंकल, आप किसकी साइड है? निरंजन मेहता का क्या हाल है? मतलब क्या कामकाज किए हैं उन्होंने निरंजन आपके मेहता क्षेत्र में? 2 टर्म रह चुके हैं, कुछ भी काम ना किए हैं। कुछ भी काम नहीं किया? कुछ नहीं कभी किया। 10 साल वो रहे और 10 साल में कोई काम नहीं कोई किया। काम नहीं हुआ आज तक। उनको कोई जानता, पहचानते और चिंते तक भी नहीं आप है। लोगों ने वैसे ही विधायक बना दिया उन्हें? इसलिए कि जानते थे कि नया नहीं आए हैं तो काम करेगा, और हम 2 लोग बार बन गए वो विधायक, 2 बार विजय हुए। भी भूल से हो गए। अच्छा, जनता का विश्वासघात किए आपकी हैं। भूल दोबारा दोहराएगी? नहीं, अब नहीं। अब नया सरकार बनाएंगे, नया चेहरा देखना चाहते हैं, युवा नेता होना चाहिए। चेहरा तो कहीं है, चिराग पासवान है, सम्राट चौधरी है, आरजेडी को बनाना चाहते हैं, तेजस्वी जी को बनाना चाहते हैं, और उसमें भी जंगल राज लाएंगे दोबारा से? नहीं, जंगल राज नहीं है। वो शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं, युवाओं को नौकरी देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिहार में विकास करना चाहते हैं। ऐसा नेता होना चाहिए। नीतीश कुमार को क्या कहिएगा? उन्होंने कुछ नहीं किया। वो तो इतना बिहार को बर्बाद कर दिया है जो कहने बर्बाद कर दिया जी, बर्बाद कर सुशासन की सरकार है। एक तो नल जल योजना करके खरबों अरबों रुपया लेके यहाँ से गया, एक बूंद बिहार का लोग पानी नहीं पी रहा है, और दारू बंद करके आज घर घर में दारू बेचवा रहा है, सबको बर्बाद कर रहा है। युवा पीढ़ी भी खत्म हो चुका है, युवा पीढ़ी भी खत्म हो गया है। सिर्फ एक ही हम लोग का नारा है, बिहारीगंज विधानसभा में लोकल नेता चाहिए, समाज का बेटा चाहिए, समाज का भाई चाहिए, जो आपको काम करके दे। जो दुख सुख में साथ आवे, विकास का काम करे, हम लोग के
समय पर मिले जुले, अच्छा से वर्क हो, ऐसा नेता हम लोग चाहते हैं और आरजेडी का सरकार होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। इधर आइए अंकल जी, आप बताइए आप किसकी साइड हैं? आपका जो नेताजी हैं, विधायक जी, क्या कार्यकाल है उनका आपके क्षेत्र में? मेरा क्षेत्र ये नहीं पड़ता है, मेरा पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। आज यहाँ से सुभाषिनी जी को टिकट मिला, जीत के गया, क्योंकि वह बाहरी था, इसलिए नहीं जीता क्योंकि बाहरी था। अगर एक और चीज, कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी है, हाँ। तो यहाँ लोकल नेता तो है नहीं, और कांग्रेस का मांग उतना है नहीं, जनता उनको उतना चाहते नहीं है। आरजेडी को खुलेआम बिहारीगंज विधानसभा का जनता चाहते हैं और जानते भी हैं, इसीलिए कहते हैं कि लोकल नेता होना चाहिए जो जनता और समाज के बीच में लोकल नेता जो आपको समझे, आपके समाज को समझे। चलिए, बहुत बिहार को मंजूरी है और तेसरी की जरूरी है। अरे वाह, क्या जी अंकल सही बोल रहे हैं? देखिए, बिहार में जो है माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इनको सिर्फ कुर्सी का लालच है। अच्छा, कुर्सी कई का बार लालच है। पलट मार हो जाते हैं। तेजस्वी जी के चाचा कहा करते हैं कि मैं हूँ, लेकिन ये चाचा तो धोखेबाज चाचा है। चाचा को दोबारा नहीं बनाइएगा। अरे ये दोबारा क्या, इस बार नदियों के सदियों के उस पार हो जाएंगे अच्छा, नीतीश कुमार। और मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में जो अभी दारू बंद हुआ है, इस दारू विषय में घर घर जाता है दारू, डोर टू डोर। इस पर नीतीश कुमार फॉलोअप हैं, युवा को बर्बाद कर दिया है बिहार में। खास करके बिहार में कैसा नेता चाहिए? दल के पैसा के बल पर दल से टिकट लेने वक्त के लिए पटना जाते हैं, कतार में लगते हैं, कई बार इधर से उधर हो जाते हैं और टिकट लेकर के आते हैं। जनता से जो है वोट लेकर के घर घर जाते हैं, प्रणाम करते हैं, और जब जीत जाते हैं तो एक भी बार पुनः लौट के नहीं आते हैं। वो है निरंजन कुमार मेहता जी। ऐसे ऐसे दल के लोग हैं, आरजेडी में भी है, चंद्रशेखर जी मधेपुरा में, वो भी मंत्री बन चुके हैं। अगर किसी भी नेता को बाजू में अगर दम है, ताकत है, तो मैं खुलेआम चुनौती देता हूं, जो दल में रह करके मंत्री पद पर हों, विधायक पद पर हों, और उसको टिकट नहीं मिले दल से, वो अगर नामांकन दे दे पूरे बिहार में कहीं भी, अपने क्षेत्र में भी, तो मैं समझूंगा वो जीत के अगर चले जाए तो उसका नाम मैं नहीं लेकर के जानता हूं कि आशीर्वाद। देखिए कितना मेरा आवाज़ सुन के, पहले उधर घुराइए, आप मैं को घुराइए ना एक बार, मैं जो कहता हूँ आप घुराइए। हाँ, देखिए जनता मेरी आवाज़ को सुन करके उनका जो है रुआ जो है उभर उठा है।